स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं और इस क्रैश कोर्स में आपको हम इस ढंग से पढ़ा रहे हैं, इस तरीका से पढ़ा रहे हैं कि अगर आप मैथ में बिल्कुल जानकारी नहीं रखते हैं, मैथ बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, फिर भी आपका काम बन जाएगा। तो ये नंबर है व्हाट्सअप नंबर, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके क्रैश कोर्स के बारे में जान लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए और प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा तो आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट ऑब्जेक्टिव का सीरीज का वीडियो दिए हैं, मतलब उसका पूरा फाइल बना हुआ है। तो आप जाकर बढ़िया से देखिए और लाभ उठाइए। डिस्क्रिप्शन में क्या है ना कि एक व्हाट्सअप का लिंक है, उसको टच कीजिएगा, जुड़ जाइएगा तो फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो मैथ में बेहतर करने के लिए जुड़े रहिए। आइए आज देखिए क्या पढ़ना है और समझना है, उसको फोकस किया जाए। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जोड़ घटाव समझिए ना, योग एवं अंतर समझिए, जोड़ या घटाव समझिए। किस चीज़ का? मैट्रिक्स का, दो मैट्रिक्स का। देखिए समझिए यहाँ पे पिछले क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ाई की है, देखिए कभी भी किसी चीज़ को पढ़ने से पहले एक बात कहना चाहेंगे कि जब तक सीरीज आप नहीं देखोगे ना, किसी चीज़ का सीरीज से सारा काम होता है, 1 2 3 4 5, और इसके लिए जुड़ना पड़ेगा आपको हमसे, ठीक है ना। सीरीज से देखने में पता चलता है कि पीछे का पढ़ाई हुआ था और बाद में का पढ़ाई हुआ था। देखिए तो यहाँ पे समझिए, यहाँ दो गो मैट्रिक्स ले रहे हैं। यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है। ए का ऑर्डर क्या है? ए का ऑर्डर m/n है और बी का बाई ऑर्डर m/n है। तो दिमाग में एक बात सेट कर लीजिए, जोड़ या घटाव करने के लिए दोनों मैट्रिक्स जो दिया रहेगा उसका ऑर्डर का सेम होना काफी जरूरी है। मतलब दोनों मैट्रिक्स जो है कंपेरेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंपेरेबल होना चाहिए, समझे ना। चलिए तो दोनों का ऑर्डर सेम है, कंपेरेबल मैट्रिक्स है। तो a प्लस बी की जब बात होगी, a प्लस बी की, तो करते क्या है? संगत अवयव को जोड़ते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसके संगत अवयव इसके संगत अवयव को जोड़ देंगे। घटाव की बात होगी तो घटा देंगे, संगत अवयव घटा देंगे। टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है, एक मैट्रिक्स ए है, बी है। अच्छा ऐसा क्यों लिखे हैं हम गुना भी सिखाएंगे ताकि कम से कम कुछ समय की बचत हो आपके, और तुरंत आपको कम समय में ना अच्छा चीज मिल जाए और फिर आप दौड़ना शुरू कर दीजिए। वाह, रेस में पूरा दौड़ते दौड़ते क्या होगा, आप आगे निकल जाइएगा। कम समय में ज़्यादा जानकारी, बस पूरा होगी एग्जाम की तैयारी। अच्छा से देखिए, पढ़ाई कीजिए, जुड़ रहिए मेरे साथ। चलिए तो हम बात कर रहे हैं ए प्लस बी की। देखिए ए प्लस बी की बात कर रहे हैं तो ए का मान रखेंगे, ए का मैट्रिक्स ए को ऊपर लिखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ऐड करना है ना, ऐड करना है। देखिए तो बी का क्या है? 4 5 7 6। एक बार ना मेरे किसी एक चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट को सिस्टमेटिक ढंग से देख के देखिए। हमें घमंड नहीं चीज का, लेकिन पूरा विश्वास है अपने आप पर भी और आप पे भी कि आप ना अच्छा फील करोगे। मतलब लगेगा कि हाँ मैथ में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। एक बार पूरे कॉन्सेप्ट को, एक बार किसी चैप्टर को मतलब कि देखिएगा जाके। और क्लास देख रहे हैं तो आप कमेंट कीजिएगा जाके किस जिला से आप लोग पढ़ रहे हैं, कहाँ से हैं आप लोग, थोड़ा बताइएगा। चलिए तो दोनों को जोड़ना है। हमने कहा है जोड़ने का तरीका क्या है। देखिए कि संगत अवयव 1 के 4 के साथ, 2 के 5 के साथ, 3 के 7 के साथ और 4 के 6 के साथ। बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहे हैं आपको। तो क्या हो जाएगा? देखिए 1 + 4 5, 2 + 5 7, 3 + 7 10 और 4 + 6 10। अब देखिए ये क्या हो गया आपका? यही आपका सिंपल सा आंसर, प्यारा सा आंसर हो गया। तो जोड़ तो आ जाएगा पूरा, जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बात याद रखिएगा, जोड़ने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए और भी सिखाएंगे हम, हाँ भाई पढ़ाइए नहीं। यहाँ घटाने की बात है, फिर लिखेंगे मैट्रिक्स ए को 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 माइनस 4 5 7 6। देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? चलिए घटाना है तो 1 - 4, 1 - 4 कितना होगा? -3 होगा। 2 - 5 कितना होगा? -3 होगा। 3 - 7 कितना होगा? -4 होगा, है ना। और 4 - 6 कितना होगा? -2 होगा, है ना। और यही क्या हो गया हमारा? यही हमारा आंसर हो गया। यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। तो जोड़ और घटाव की जब बात आएगी ना तो आपसे अच्छा बच्चा कोई नहीं हो सकता है ना। अब सुनिए बात एक और बता रहे हैं, एक क्वेश्चन के द्वारा हम कॉन्सेप्ट समझाना चाहते हैं। कॉन्सेप्ट समझने के लिए देखिए यहाँ पे कह रहे कि इफ a = दिया है 1 2 3 4, ठीक है, सिंपल सा बात ये समझ लेते हैं। फाइंड a + i। अब देखिए a + i दे दिया यहाँ पे, a + i, ठीक है ना। कैसे बनाएंगे? देखिए सोल्यूशन देखिए यहाँ पे। तो i तो यहाँ पे क्लियर नहीं किया है, तो a + i की जब बात होगी ना, देखिए क्या होगा। a का मान कितना है?
1 2 3 4, 3 4 थोड़ा अलग, 3 4। आई क्या है? आई 1 0 0 1, क्योंकि जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो समक अभियोग की बात पढ़ाए थे ना प्रकार में, घबराने की बात नहीं है। तो यहाँ पे ए के ऑर्डर के अनुसार क्या होगा, हमको आई को लेना है, क्योंकि आई का मान, आई का जो मैट्रिक्स लेते हैं हम लोग, आई मैट्रिक्स जो होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है, आई जो होता है वो 3/3 ऑर्डर में भी आता है। तो हम उसको क्यों ले लिए, इसको क्यों लिए हैं? क्योंकि एक में जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए दोनों मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए? ऑर्डर सेम होना चाहिए। बिना सेम ऑर्डर के क्या होगा? नहीं जुड़ेगा। ठीक है ना। देखिए हम आते हैं आपको सिखाने, बात को मेरे पहले सुनिए, हम आते हैं आपको सिखाने। ये नहीं कि 1 बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया, वहाँ पूछा था, यहाँ पूछा था और बात बनाने, नहीं। हम चाहते हैं कि 10 मिनट भी पढ़ाए ना आपको, तो कुछ बेहतर सिखा दे ताकि आपका हो जाए। मेरा मानना है कि मेरे घर पे आप आओगे ना तो 1 से 2 दिन खिलाएंगे, सोचेंगे कि हम कुछ आपको सिखा दें, कुछ आपके लिए कर दें ताकि ज़िंदगी भर खाओ आप। तो यही मतलब कि तरीका होता है कि इल्म सीखो, स्किल सीखो, वही चाहते हैं सीख जाओ ना। क्वेश्चन तो आपके आसानी से बनेगा आपसे, समय है अभी। ये क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए आप, पूरा सिस्टमेटिक देखिए, बहुत कम समय में हम अच्छा चीज़ बताए हैं, और जो पढ़ रहे हैं उनको पता होगा। तो आप लोग अपने आप पे विश्वास रखो। अरे खुद विश्वास नहीं करोगे आप तो कौन आप पे विश्वास करेगा? जीवन जीने का सबसे पहला मंत्र हम यही सीखे हैं कि पहले खुद विश्वास करो। लोग क्या कहेगा, उसके कितना कहेगा, वो तो आपके चक्कर में रहते रहते पगला गया है वो, है ना। तो समझिए कि अपने आप पे विश्वास रखिए, आपका अच्छा होगा। और पढ़िए, यहाँ देखिए जोड़ना है, तो जोड़ना है तो क्या होगा? 1 + 1 बोलिए क्या होगा? 2, 2 + 0 2, 3 + 0 3, 4 + 1 5। हो गया ना? हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। कितना सिंपल है ना। तो ये जोड़ की कहानी जब है ना समझ में आना चाहिए। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी समझ लेते हैं हम लोग, थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए। बड़े अच्छा तरीके से आपको समझा रहे हैं सब कुछ, घबराइए नहीं। थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जिनको लगता है कि सर स्लो मोड में पढ़ाते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप फास्ट मोड में कर लीजिए। और देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए अब क्वेश्चन के द्वारा कंफर्म कराते हैं। पहले समझिए, पहले समझते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, माने स्केलर से मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। देखिए A = मान लीजिए अगर दिया है Aij है ना, यहाँ पे m/n दिया है, तो हमको किसी k से, k क्या है? स्केलर है, स्केलर k ≠ 0, 0 नहीं लेना है हमको, स्केलर है यहाँ पे। तो गुना करेंगे तो क्या होगा? देखिए तो सभी एलिमेंट में k से गुना कर लेते हैं। चलिए k से गुना कर लेते हैं, तो k a m/n, a से गुना कर लेंगे हम। ठीक है, समझिए इसका कितना बेनिफिट है। क्वेश्चन हमेशा पूछता है। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल। ठीक है ना, करें कि इफ, देखिए यहाँ पे इफ a = 1 2 4 3 है ना, एंड b = 2 5 6 7 ऐसे है, तो फाइंड, कितना बढ़िया क्वेश्चन देखिए कितना, फाइंड 2a + 3b। 2a + 3b का मान क्या होगा हमें बताइए। देखिए सोल्यूशन आसान है इसका करना, कितना आसान है। देखिए एक लाइन में हम बना रहे हैं आपको, क्या है क्वेश्चन, देखिए पहले क्वेश्चन समझिए। 2a + 3b, इसकी ना चर्चा हो रही है, 2a + 3b की चर्चा हो रही है। तो चर्चा हो रही है तो फिर चर्चा में शामिल हो जाइए और पूरा ले लीजिए मजा चर्चा का। 2a का मान, a मैट्रिक्स क्या है? 1 2 4 3 प्लस 3 जो है यहाँ पे क्या होगा? 2 5 6 7 है कि नहीं। अब देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग, एक स्टेप थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो 2 × 2 गुना करते हैं, 2 × 2 2 दूना 4, यहाँ से बाहर लिखेंगे क्यों अंदर ना, 2 दूना 4 4 दूना 8 3 दूना 6, ये हो गया। प्लस 3 दूना 6 3 × 5 15 6 × 18 7 × 21, ये हो गया। और जोड़ सिखाएं आपको, जोड़ कीजिए। 2 + 6 कितना होगा? 8, 4 + 15 19, 8 + 18 26, 6 + 21 कितना? 27 है ना। ये क्या हो गया आपका? आंसर हो गया। ये क्या हो गया आपका? आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? बनाएंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा सुनिए, यहाँ दिया है प्लस, यह माइनस भी हो सकता है, तो प्लस रहेगा तो जोड़ेंगे, माइनस रहेगा क्या करेंगे? घटाएंगे। हटाने की बात नहीं है। तो अब मेन टॉपिक पे आते हैं, गुना। और गुना में ही तो लड़का का दिमाग निकलता है। गुना सीख लीजिएगा, काम बन जाएगा। गुना में आइए, बहुत मजा आएगा।
मल्टीप्लीकेशन जो होता है दो मैट्रिक्स का, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, वही तो मैटर करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। और आपको वही चीज़ समझाएंगे, बढ़िया से सिखाएंगे, और तब देखिए दौड़िएगा आप, समझे ना, दौड़िएगा, पक्का दौड़िएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए, लिखिएगा प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेज, प्रोडक्ट माने गुना, यहाँ समझेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेज, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेज, है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेज, है ना। देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेज, ठीक है, क्लियर। ये देखिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए लेते हैं हम लोग, क्या, ए आई जे एम बाई एन, ठीक है। एक मैट्रिक्स हम लोग एम बाई एन, एक मैट्रिक्स और लेते हैं बी आई जे, इसका ले लिया हमने पी बाई क्यू। सुनिए, तो सबसे पहले गुना होने के लिए, देखिए गुना करने के लिए क्या है, इसके कॉलम की संख्या इसके रो की संख्या के बराबर होना चाहिए, इक्वल, क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इक्वल, इक्वल होगा तभी काम बनेगा, बराबर होना चाहिए। मतलब देखिए पहले यहाँ पे ए बी तभी निकलेगा, ए बी तभी निकलेगा इफ एन क्या हो, पी के बराबर हो, एन पी के बराबर होगा तो ए बी निकलेगा। और ए बी जो निकलेगा ना, इसका ऑर्डर क्या होगा, क्या क्या बच गया बोलिए, इधर बच गया एम, इधर क्या बच गया, इधर बच गया क्यू, एम बाई क्यू होगा। ये बहुत अच्छा चीज़ है, ये अगर ऐसा होगा तभी जाकर क्लियर होगा, समझे ना, समझिए, ये बात हो गया। अब ये तो कंडीशन हुआ, किसमें गुना होगा। अरे पहले गुना का कंडीशन समझेंगे तब ना गुना करेंगे। अब गुना इसमें होगा नहीं करेगा ना, गुना कर रहे हैं। अरे भाई पहले देखते हैं ना, पहले गन्ना मिलाया जाता है, पहले देखा सुनी होता है, तब ने कार्ड छपाता है, तब ना ब्याह होता है। पहले कंडीशन मिलाओ कि पॉसिबल है कि नहीं है ना, राशि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, समझे ना, माने काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसमें आगे बढ़ने के लिए। तो इसमें तो पहले ही कह रहा है कि भाई एन बराबर पी होगा तब जाके क्या होगा, बात आगे बढ़ेगी, बिना हुए बात आगे नहीं बढ़ेगी। यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पर समझिए, हमारे पास एक मैट्रिक्स है इक्वल टू 2 3 4 5, ये रह गया यहाँ पे। अरे सुनिए, बी बराबर देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6। अच्छा सुनिए, हमारे पास दो मैट्रिक्स यहाँ पे मिल गया। हाँ, आपको चाह रहे हैं कि बेसिक चीज समझा दें, हमारे पास दो मैट्रिक्स यहाँ पे हो गया, हम चाह रहे हैं कि दोनों मैट्रिक्स को आपस में गुना करें। अब गुना करने के लिए क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन है बताइए। गुना करने के लिए कंडीशन यह है कि इसका ऑर्डर चेक करेंगे। ऑर्डर क्या है इसका, 2/2 है। इसका ऑर्डर क्या है बोलिए 2/3 है। अच्छा गजब, इसके कॉलम की संख्या इसके रो की संख्या के बराबर है, तो ए बी क्या हो गया, ए बी निकलेगा, ए बी क्या होगा, निकल जाएगा। अब समझिए, इसीलिए यहाँ पे ए बी निकलेगा, ए बी निकल जाएगा। अब देखिए, और ए बी कैसे निकालते हैं समझिए, ए बी कन्फर्म हो गया, ए बी निकलेगा, समझे ना। अब कन्फर्म कर लीजिए, देखिए ए बी निकलेगा हमारा, और ए बी का ऑर्डर क्या होगा देखिए, तो 2/3 जो भी आंसर मिलने वाला है उसमें 2 को क्या होगा, रो होगा, 3 कॉलम होगा। जो बच गया था ना, जो बच गया था यहाँ पे, ठीक है, जो बच गया था वही आपका m/q लिखा हमने, तो 2/3। चलिए एक हम ए मैट्रिक्स लिखे यहाँ पे, 2 3 4 5 मैट्रिक्स ए लिखा हमने। मैट्रिक्स बी लिखिए 1 2 3 4 5 6, है ना, ये लिखा हमने, ठीक है ना। अब देखिए, हमेशा याद रखिएगा गुना के जो प्रक्रिया है, मेथड में देखिए, यहाँ मेथड कुछ और सिखा रहे हैं हम, मेथड में याद रखिएगा, मेथड में हमेशा याद रखिएगा, मेथड में क्या होता है, हमेशा रो से रो टू कॉलम गुना होता है। रो से कॉलम में आपस में क्या होता है, रोज से कॉलम में, कॉलम्स में गुना होता है, याद रखिएगा, रो से कॉलम में। मतलब पहिलका रो से है, पहिलका रो है, दूसरा रो है, पहला दूसरा तीसरा, 3 कॉलम है, 2 रो है, समझिए, ध्यान दीजिए, समझ रहे हैं। तो पहिलका रो से पहला कॉलम में गुना होगा, पहला से दूसरा में, पहला से तीसरा में। चलिए, तो इससे गुना होगा इसमें, देखिए 2 3 से गुना होगा 1 4 में। देखिए तो क्या मिलने वाला है, देखिए 2 एकम 2 प्लस 3 चौका 12, पहला से हो गया पहला कॉलम में, पहला से दूसरा कॉलम में आइए, 2 दूना 4 3 5 15, पहला से दूसरा में हो गया, पहला से तीसरा में देखिए 2 3 6 और 3 6 18। अच्छा, इससे करेंगे इसमें 4 एकम 4 5 चौका 20, इससे करेंगे इसमें 4 दूना 8 5 5 25, इससे करेंगे इसमें 4 त्रिका 12 5 36 30,
हो गया ना, हो गया ना। और क्या हो गया देखिए, 12 दूनी 14, 15 4 19, सॉरी 19 यहाँ आप लिखेंगे, और क्या हो गया 24, ये हो गया 24, 33 हो गया, ये कितना हो गया 42, और यही क्या हो गया हमारा, यही हमारा आंसर हो गया, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो गुना जो है ना, गुना बड़ा बारीकी से सीखना पड़ता है। गुना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप सर्च कीजिएगा मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय आर.के. सिंह, तब वो आ जाएगा। और भी समझिए बढ़िया से, हम समझा रहे हैं। गुना है ना बहुत बढ़िया चीज़ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, चाहे प्रूफ के लिख लीजिएगा। मिलते मिलते हंसी वादियों में कहीं खो गए तो क्या करोगे, इसलिए जल्दी से फटाफट व्हाट्सअप करके फिर उसको ज्वाइन कर लीजिए। हमें छोड़कर कहाँ जाओगे, हमें छोड़कर कहाँ जाओगे, एक बार ट्राई कर लो, बहुत पछताओगे। इसलिए पढ़िए यहाँ पे समझिए। हम गुना करने की बात एक और कर रहे हैं यहाँ पे सर, समझिए। यहाँ पे कुछ नोट्स में आते हैं, समझते हैं। देखिए यहाँ पे पहला बात समझिए, जनरली बात कर रहे हैं। जनरली सामान्यतः मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जो होता है वो कम्युटेटिव नहीं होता है। तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, इक्वल नहीं होगा, जनरली नहीं होता है बात। दूसरी बात, चलिए दूसरी बात समझिए। अगर आपको निकालना है ए स्क्वायर, तो क्या करेंगे आप, ए गुने ए कर लेंगे। अगर निकालना है आपको ए क्यूब, तो क्या करेंगे, ए इंटू ए कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा, समझिए ना। चलिए तीसरा देखिए, किसी मैट्रिक्स में आई के साथ या आई का किसी मैट्रिक्स के साथ गुना करने पर हमेशा वही मैट्रिक्स आता है। चौथा, आई को कितना बार भी गुना कर लीजिए, आपस में कितना बार भी गुना कर लीजिए, और आई के पावर एन भी रखेंगे तो क्या होगा, ऐसे क्या आएगा आपका, आई का आई ही आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सब बात को समझने का प्रयास कीजिए, हम जो समझा रहे हैं समझिए। पांचवा देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं, जैसे आप लोग सोचते हैं क्या, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैट्रिक्स के केस में तभी पॉसिबल है जब ए बी क्या हो, बी ए के बराबर हो। देखिए सॉरी, बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर इतना वैल्यू तभी देगा जब ए बी के क्या हो, बराबर हो, तब नहीं तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा इसका सिंपल आंसर, जनरली क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ये होता है जनरली। जैसे यहाँ पे क्या है, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। देखिए याद रखिएगा, ये कंडीशन लगाएगा तो ये आंसर लिखिएगा, ये कंडीशन लगाएगा तो ये आंसर लिखिएगा, याद रखिएगा, समझिए ना बात। अब देखिए क्वेश्चन रखते हैं यहाँ पे, एक क्वेश्चन रखते हैं यहाँ पे, करें कि इफ ए इक्वल टू दिया है 1 2 3 4, है ना, फाइंड ए स्क्वायर, उसके बाद -5a, है ना, -5a, ठीक है ना, माइनस प्लस 2i, है ना, इसका मान निकालना है हमको, ठीक है, -5a प्लस 2i, इसका मान निकालना है हमको। देखिए मान क्या आता है, ठीक है ना। देखिए ये चीज हमको समझाना है यहाँ पे। a बराबर कितना दिया है, 1 2 3 4, समझिए बढ़िया से। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, a इंटू ए, मतलब क्या 1 2 3 4, है ना, उसके बाद 1 2 बोलिए 3 4, यही ना होगा, यही होगा कि नहीं होगा। चलिए गुणा कीजिए, एक से एक में करेंगे, एक एकम 1 और 2 3 6, 6 1 7 हो जाएगा। इससे करेंगे इसमें 1 दूना 2 और 4 दूना 8, 8 2 10। इससे करेंगे इसमें 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 4 3 12, 15 हो जाएगा। इससे करेंगे इसमें तो 3 दूना 6, 4 चौका 16, 22 हो जाएगा। अब गुना नहीं आएगा तो क्या करेंगे, गुना सर्च कर लीजिएगा, इतना आ जाएगा। सुनिए इतना आ गया ना। अब करना क्या आपको, चलिए यहाँ देखिए, अब लिखेंगे नाउ ए स्क्वायर -5a प्लस 2i। यहाँ पे ए स्क्वायर का मान कितना है, 7 10 15 22, ये हो गया, ये हो गया। 5 से ए में गुना कीजिए तो 1 5 5, ए 5 गुना 10, उसके बाद बोलिए 5 3 15, उसके बाद बोलिए 5 चौका 20, है ना, अब प्लस 2
2 देखिए 2 2 आई, तो 1 0 0 1 क्यों लिया? क्योंकि सब मैट्रिक्स ए क्या है, 2x2 के रूप में है। तो मैट्रिक्स सभी जो दिया गया इसमें, जो भी मैट्रिक्स की बात हो रही है ए, वो 2x2 के रूप में है, तो क्या करेंगे हम 2x2 के रूप में लेंगे। चलिए तो पहले जोड़ लीजिए, देखिए यहाँ पे पहले घटा लीजिए, 7 घटाओ 5 2, 10 घटाओ 10 0, 15 घटाओ 15 0, 22 घटाओ 2 2। उसके बाद चलिए ये हो गया आपका 2 एकम 2 0 0, 2 एकम 2, ये हो गया 0 0 0 0, मतलब ये हो गया आपका जीरो मैट्रिक्स ओ। तो यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, जीरो मैट्रिक्स आएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारा दिया गया है, बहुत सारा पूछता है, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज मेरा देखिए, सब्जेक्टिव सीरीज देखिए और पूरा क्रैश कोर्स कीजिए बढ़िया से। मैथमेटिक्स में कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास जुड़ गए ना, मेरे से जुड़ गए, हमेशा बेरा पार लगाते हैं, बढ़िया से पढ़ाते हैं। आप देख रहे हैं क्लास अच्छा लगा है दोस्तों में शेयर कीजिए। मोटिवेशन बाबा नाम का एक चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आर.के. सिंह मदेरी सर्च कीजिएगा ना, फोटो पे टच कीजिएगा तो उसमें चैनल आएगा, जो भी उसको सर्च कर लीजिएगा या मैंने सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत फायदा होगा आपको। हमसे जुड़ने पर सिर्फ आपको फायदा ही फायदा है, बस याद रखिए। आइए मिलेंगे अगले क्लास में आप सबके साथ। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।